मॉर्निंग एवरीवन। आज से आप लोगों की ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट हो रही है, इसलिए ये बायोलॉजी का क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है, जिसका नाम है चैप्टर का जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। जनन क्या है, रिप्रोडक्शन क्या है? देखिए, हर जीव अपनी अपनी संतान उत्पन्न करता है। जिस प्रकार से हम अपने माता पिता की संतान है, इसी प्रकार से सभी जीव संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। इसलिए किसी जीव के अपनी संतानों के रूप में अपनी जाति के नए सदस्य उत्पन्न करने की क्रिया को प्रजनन या जनन कहते हैं। जनन की क्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे जाति की निरंतरता और अस्तित्व सुनिश्चित होता है। इसका मतलब यह है कि यदि जनन की क्रिया नहीं होगी तो एक दिन किसी भी जाति का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है, यह वह जाति पूरी तरह से समाप्त हो सकती है। इसलिए जनन की क्रिया आवश्यक है। अब जनन की क्रिया जब होती है तो इसके दौरान बहुत सी घटनाएं होती हैं, जिसे देखते हैं एक एक करके। पहला है डीएनए का डुप्लीकेशन होता है। इसका अर्थ यह है कि डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, मतलब डीएनए की मात्रा डबल हो जाती है। जब डबल होगी तभी वो जनन कोशिकाओं में जाकर अगली संतति में पहुंचेगी। सेकंड है आपका आरएनए व अन्य प्रोटीन युक्त रसायन का संश्लेषण होता है। तीसरा है कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। फोर्थ, प्रजनन अंगों का निर्माण होता है और इन्हीं प्रजनन अंगों में जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है, जो कि जनन क्रिया में भाग लेती है। फिफ्थ है जाति की निरंतरता और अस्तित्व सुनिश्चित होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। जनन की विधियाँ। पहली विधि है कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और तीसरी लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज हम पौधों में कायिक जनन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पौधों में कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। पौधों में बीजों के अतिरिक्त कायिक अंगों द्वारा प्रजनन की क्रिया को कायिक जनन कहते हैं। मतलब कायिक मतलब काया या शरीर, बॉडी। तो बीजों को छोड़कर, बीज बनते हैं पुष्प में, तो पुष्प के भाग को छोड़कर किसी भी अंग से, पौधे के किसी भी भाग से, चाहे जड़ हो, तना हो, पत्ती हो, किसी से भी जब नए पौधे का जन्म होता है, नए पौधे का निर्माण होता है, तो उसे कहते हैं कायिक जनन। अब यह कायिक जनन दो प्रकार का होता है। पहला प्राकृतिक कायिक जनन या प्रवर्धन, और कृत्रिम कायिक प्रवर्धन दूसरा। पहला प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन यानी नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। सेकंड कृत्रिम कायिक प्रवर्धन या फिर आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब पहला देखिए, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या प्रोपेगेशन। पौधों में स्वतः होने वाले कायिक प्रवर्धन को प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कहते हैं। स्वतः मतलब कोई ह्यूमन इंटरफेयर नहीं, किसी के द्वारा नहीं, कि अपने आप स्वतः। तो यदि पौधों में अपने आप नया पौधा एक पौधे से दूसरा नया पौधा अपने आप बनता है, तो उसे हम कहते हैं प्राकृतिक कायिक जनन। जैसे पहला है जड़ों द्वारा। ये किस किस में पाया जाता है? शतावर, शकरकंद, डहेलिया आदि में। अब जड़ों में ऐसा क्या होता है जिससे एक नया पौधा जन्म लेता है? जैसे जड़ों पर एक छोटी छोटी बड्स पाई जाती हैं, यानी वर्धी कलिकाएं। वर्धी कलिकाओं का मतलब होता है उन कलिकाओं में विभाजन की अत्यधिक क्षमता होती है, जिससे एक नया पौधा बन जाए। जब ये कलिकाएं उस पौधे से अलग होकर अब गिर जाती हैं और अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, तो उसमें ये कलिकाएं ग्रो करके और कोशिकाओं के विभाजन के द्वारा एक नया पौधा बना लेती हैं। सेकंड है तनों द्वारा। अब तनों में भी यही बड्स पाई जाती हैं। तो तनों में भी अदरक में, आलू में, प्याज, अरबी, इन सब में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है, या फिर नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है। पत्र प्रकलिका। तनों का एक एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग। देखिए, ये अदरक में दिखाया गया है, ये छोटी छोटी सी बड्स पाई जाती है, ये नया पौधा ग्रो कर रहा है। इस तरीके से तनों में प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन होता है। तीसरा है पत्र प्रकलिका द्वारा। तो वे कलिकाएं जिनमें खाद्य पदार्थ संचित होते हैं उन्हें पत्र प्रकलिका कहते हैं। इनमें जो इनके ऊपर जो कलिकाएं होती हैं उनमें फूड स्टोर हो जाता है, इसलिए इसे कहते हैं पत्र प्रकलिका। इसका देख लीजिए एग्जाम्पल। इस पत्र प्रकलिका को इंग्लिश में कहते हैं बल्बिल्स। ये देखिए, ये ऊपर की साइड ये बल्बिल है, ठीक। तो ये
इनके द्वारा जब जनन होता है तो इसे कहते हैं पत्र प्रकलिका द्वारा नए पौधे की उत्पत्ति होना। अगला है पत्तियों द्वारा। इसका एग्जाम्पल है अजूबा। अजूबा की पत्ती ये देख लीजिए ब्रायोफिल्म में दी हुई है, जिससे कि एक नया पौधा इससे ये कलिकाएं बनी, ये यहाँ पे ये कलिका है, और ये जब अलग होगी मात्र पौधे से तो एक नया पौधा उत्पन्न हो जाएगा। अगला है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। तो पौधों में स्वयं मानव द्वारा कृत्रिम रीति से किए गए कायिक प्रवर्धन को कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। इट मीन्स कि जब ह्यूमन इंटरफेयर मतलब मानव के द्वारा कोई एक नया पौधा पहले पौधे से उगाया जा रहा है तो उसे कहेंगे हम कि ये कैसा प्रवर्धन है, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। पहला है कलम लगाना। कलम सबने लगाई होगी, देखते हैं हम लोग, लगाते भी रहते हैं। तो कलम लगाने में क्या है, इसके एक भाग को, एक टहनी को काट लेते हैं, तने को, और उसे दूसरी जगह पर रोपित कर देते हैं। थोड़े दिन बाद उससे एक नया पौधा बनकर तैयार हो जाता है। सेकंड है रोपण या पैबंद लगाना। इसे इंग्लिश में बोलते हैं ग्राफ्टिंग। इसका क्या मतलब होता है, किसी जड़ सहित पौधे के कटे हुए तने पर किसी दूसरे पौधे के तने उगाने की विधि को रोपण कहते हैं, जैसे गुलाब में, सेब में, नाशपाती में आदि। अब ये रोपण क्या चीज़ है? रोपण में क्या होता है, एक पौधा पुराना होता है, एक पौधे का तना जड़ सहित, और दूसरा नया होता है। जो पुराना पौधा होता है उसे हम कहते हैं स्टॉक, और जो नया पौधा होता है उसे हम कहते हैं शियान। तो पुराना पौधा होता है उसे स्टॉक, और नया पौधे को शियान कहते हैं। तो शियान जो होता है वो अच्छी नस्ल का पौधा होता है, और जो पुराना पौधा होता है उसे वो थोड़ा सा, उसमें कोई भी फॉल्ट हो सकता है, कोई भी मतलब अच्छी नस्ल का ना हो, उसे कहते हैं, उसे स्टॉक कहते हैं। और नया जो नस्ल का पौधा होता है उसे हम शियान कहते हैं। तो इसमें पहला ग्राफ्टिंग भी कई मेथड से किया जाता है। तो पहला है सैडल ग्राफ्टिंग। पहली ग्राफ्टिंग को हम क्या कहेंगे, सैडल ग्राफ्टिंग, जो ये दी हुई है। अब इसमें इस तरीके से पुराना जो स्टॉक वाला पौधा तना होता है उसे इस तरीके से काट लेते हैं, और नए पौधे शियान को कुछ इस तरीके जिससे ये स्टॉक में फिट हो जाए, कुछ इस तरीके से काटते हैं। तो जब इसको फिट कर देते हैं एक दूसरे के ऊपर और चारों तरफ से इसको बांध देते हैं, कवर्ड कर देते हैं, थोड़े दिनों बाद इनके ऊतक आपस में जुड़ जाते हैं। तो इस प्रकार की ग्राफ्टिंग को कहते हैं सैडल ग्राफ्टिंग। दूसरे टाइप की ग्राफ्टिंग होती है साइड ग्राफ्टिंग। साइड का मतलब किनारे के भाग से, इसलिए स्टेम को इस किनारे के भाग से थोड़ा सा खांच बनाते हैं, क्लेफ्ट बनाते हैं, और दूसरे शियान वाले पौधे को उसमें फिट कर देते हैं और बांध देते हैं। तो इस टाइप की ग्राफ्टिंग को हम कहते हैं साइड ग्राफ्टिंग। तीसरे टाइप की ग्राफ्टिंग है क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग। क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं, स्टॉक वाले भाग में एक खांच क्लेफ्ट बनाते हैं और ऊपर शियान को इस तरीके से इसमें काट कर फिट कर देते हैं और चारों तरफ से बांध देते हैं। कवर्ड क्यों करते हैं, क्योंकि कवर्ड करने से कोई भी माइक्रोब बैक्टीरिया वगैरह इन्फेक्ट ना करे। तो इस टाइप की ग्राफ्टिंग को कहते हैं क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग। फोर्थ ग्राफ्टिंग है विप या टंग ग्राफ्टिंग। इसमें दोनों स्टेम को, इस स्टॉक को भी शियान को भी, दोनों को कट करते हैं एक दूसरे में फिट करने के लिए, और चारों तरफ से इसको कवर्ड कर देते हैं, मोम की लेयर से या फिर किसी भी चीज़ से कवर्ड कर देते हैं, और कुछ दिनों बाद इनके टिश्यू जुड़ जाते हैं और इसमें फ्लावरिंग या फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। तीसरा है आपका शाखा बंधन। शाखा बंधन में क्या होता है, शाखा बंधन या अंतःशापन। शाखा बंधन जैसे बहुत सारी शाखाओं को आपस में मिला देना, जैसे कि किसमें पाया जाता है, आम में, लीची में, अमरूद में आदि में। तो बहुत सारी शाखाओं को मिला दिया जाता है इसमें। देखिए ये बहुत सारी शाखाओं को आपस में जिस जगह से इसको मिलाया गया है वहाँ पर इसके थोड़ी सी लेयरिंग हटा दी गई है। तो उससे क्या होगा, इसमें बांध दिया जाएगा यहाँ से, और थोड़े दिन बाद इनके टिश्यू जुड़ जाएंगे, मतलब ये एक पौधा बन जाएगा बहुत सारी शाखाओं का, और इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी, ब्रांचिंग स्टार्ट हो जाएगी और ये फ्रूट देने लगेगा। नेक्स्ट है कली लगाना या फिर बडिंग। नेक्स्ट है आपका कली लगाना या बडिंग, इसे बोलते हैं बडिंग। ये किस में पाई जाती है, गुलाब में, अंगूर में, संतरा, नींबू आदि में। अब बडिंग में क्या करते हैं, देखिए
बडिंग में एक तने को लेते हैं और थोड़ा सा उसका किनारे से साइड वाला पार्ट कट कर देते हैं और उसमें एक नए पौधे की स्टॉक को, कली को लगा देते, बड को लगा देते हैं। थोड़े दिनों बाद क्या होता है, इससे नया पौधा उत्पन्न हो जाता है। अगला है दाब लगाना। दाब लगाना मतलब लेयरिंग। दाब का मतलब होता है मतलब दाब लगा के किसी पौधे को उत्पन्न करना। तो इसमें क्या करते हैं, ये किस किस में पाया जाता है, सेब में, नाशपाती में, चमेली, बेला आदि में। इसमें क्या कहते हैं, एक पौधे की शाखा को नीचे दबा दिया जाता है, किसी भी वुड पिन की सहायता से या किसी भी तरीके से रोक दिया जाता है। इस तरीके शाखा को नीचे दबा दिया जाता है और जिस जगह से इसको दबाया जाता है वहाँ पे थोड़ा सा टिश्यू को हटा दिया जाता है और यहीं से इसकी नई रूट्स निकल आती है। ये देखिए, ये रूट्स है, ये रूट्स नई रूट्स निकल आती हैं और यहीं से एक नया पौधा बनने लगता है। ठीक, तो इसे क्या कहते हैं, दाब लगाना। नेक्स्ट और लास्ट है आपका बंद लगाना या गूटी बंधन, यानी गूटिंग प्रोसेस। ये किस किस में पाई जाती है, लीची, नींबू आदि में। अब गूटिंग में क्या होता है, गूटिंग में एक पौधा लेते हैं, उसे उस पे एक उसकी ऊपर वाली ब्रांच पे एक पानी का सोर्स रख देते हैं, मतलब ये इसकी तरह, ये पानी का सोर्स है और इसे एक रस्सी की सहायता से बांध देते हैं और रस्सी का जो स्वतंत्र सिरा होता है वो दूसरी वाली टहनी के, जहाँ से एक हमें नया पौधा ग्रो करवाना है, वहाँ पे अटैच करवा देते हैं। ठीक है, पानी, जिससे इसका पानी का सोर्स जो है लगातार नीचे आता रहे। तो इससे यहीं पर एक नया पौधा या जड़ें निकल आती हैं, यहाँ पे ब्रांचिंग, फ्रूटिंग सब स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए इस प्रोसेस को कहते हैं गूटी बंधन। अब ये सेम, जहाँ पर शाखा, किसी ट्री में शाखाएं ऊपर ऊंची होती हैं, नीचे नहीं होती। जैसे नीची होंगी तो क्या होगा, ये वाली प्रोसेस हो जाएगी। अगर नीची नहीं होंगी तो दाब लगाना, जैसे हमने कहा था, एक शाखा को नीचे बांध देते हैं इसकी तरह। लेकिन जिस पेड़ में शाखाएं ऊपर होंगी वो नीचे इतनी आसानी से नहीं बांधी जा सकती, इसलिए उसमें गूटिंग प्रोसेस की जाती है, ये वाली। तो ये लास्ट थी आपकी गूटिंग प्रोसेस या फिर बंद लगाना। गूटिंग गूटिंग प्रोसेस या फिर गूटिंग यानी बंद लगाना या गूटी बंधन। तो ये लास्ट थी। तो ये सारी आपकी क्या, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के पार्ट्स थे। इसके आगे ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।